हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक शूटर की स्पेशल कहानी। इस शूटर ने कैसे बदल दी अपनी ज़िंदगी, अपनी हाथ की लकीरें, अपनी किस्मत। लोग सोचते हैं कि जिनकी किस्मत अच्छी होती है सिर्फ वही कुछ कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो शूटर, इसका नाम कैरोली, सिखा के गए इस दुनिया को, पूरी दुनिया को सिखाया इन्होंने कि कैसे 1% को, ओनली 1% को 100% में बदला जाता है। तो दोस्तों, मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ, बता रहा हूँ दोस्तों, किस्मत उनकी ही नहीं होती जिनके हाथ होते हैं, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दुनिया में खराब कुछ भी नहीं होता दोस्तों, खराब घड़ी भी एक ही दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है, और जो जितना कीमती होता है वो उतना ही कीमती रहता है हमेशा। हीरे को नाली में डाल देने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती, बस उसको पहचानने वाले कम हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जो अपने जीवन में कोई बड़ा इंसान नहीं था, लेकिन अपनी जिद, जुनून और आखिरी सांस तक हार न मानने वाले जज्बे के दम पे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ये कहानी आपको बताएगी कि जीवन में कुछ भी हासिल करना कठिन नहीं होता, लेकिन आपके अंदर आग, जुनून और जज्बा होना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं शुरू करता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपके जीवन में प्लस पॉइंट होते हैं, अगर वो आपसे छिन जाए, अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो आपकी दुनिया कैसी होगी। लेकिन फिर भी दुनिया की कोई ताकत इस आदमी को नहीं रोक पाई अपना लक्ष्य हासिल करने से। मैं बात कर रहा हूँ कैरोली नाम के एक शूटर की, जिसका जन्म 21 जनवरी 1910 में हंगरी देश में हुआ। वह व्यक्ति बड़ा होकर सेना में भर्ती हो गया। वह सेना में एक अच्छे शूटर के नाम से जाना जाने लग गया। अब कोई भी आदमी रहेगा, अगर शूटर के नाम से जाना जाएगा, मतलब उसकी शूटिंग अच्छी होगी। सारे ऑफिसर उसकी तारीफ़ करने लग गए, उससे बड़े बड़े ऑफिसर भी उसकी तारीफ़ करने लग गए, और उसे अपने हाथ पे बहुत प्राउड था कि यार, मैं इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। शूटिंग उसका पैशन, उसका जुनून बन गया, और उसने अपने देश की सारी राष्ट्रीय, जो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप थी, सारी की सारी जीती। उसको पूरा यकीन था, बल्कि सारे लोगों को, हंगरी देश के सारे लोगों को यकीन था उसके ऊपर, पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये जो बंदा है, ये बंदा 1940 में होने वाले ओलंपिक में पक्का एंड श्योर हंगरी को गोल्ड मेडल दिलवाएगा। और उसने पूरी मेहनत लगाई, वो अपनी पूरी दिल से, ईमानदारी से दिन रात मेहनत करने लग गया, ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करने लग गया। हर हाल में दिन रात मेहनत, प्रैक्टिस, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को जलाया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो कैसे भी अपने इस हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाए, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड, सबसे अच्छा निशाना लगाने वाला हाथ बनाए। लेकिन शायद भगवान को ऐसा कुछ मंजूर नहीं था, उन्हें कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान, जब वो ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया, जिससे उसका हाथ डैमेज हो गया। ये वही हाथ था, उसका शूटिंग हैंड। अब ऐसा टाइम जब उसका हाथ पूरा जख्मी हो गया, चोटिल हो गया, इस बंदे के दिल पे क्या गुजरी होगी, सोचो आप। इस बंदे के सपनों का क्या हुआ होगा। इस बंदे के सपने भी इस ग्रेनेड के साथ ही फट गए, चीथड़े उड़ गए। लेकिन अब यही टाइम होता है जब कोई भी बंदा बिखर जाता है, जब कोई भी बंदा हार मान लेता है, हिम्मत तोड़ देता है कि अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, शायद अब मैं कभी भी ये काम नहीं कर पाऊँगा। और वो उसका ऐसा काम था
उसको उस हाथ से शूटिंग करनी थी और वही हाथ उसका हमेशा के लिए चला गया। अब क्या करता बंदा। लेकिन इस आदमी के दिमाग में अभी भी बस यही चल रहा था कि वो अब 1940 में होने वाले ओलंपिक को कैसे जीतेगा, कैसे जीतेगा। मतलब आप समझना इस व्यक्ति को क्या बीमारी थी, क्या था, कैसा जिद्दी जुनून, समझ नहीं आता। ये आदमी हार मानने को तैयार ही नहीं था कभी भी। इसकी डिक्शनरी में मुझे लगता है हार शब्द ही नहीं था। और अगर वो उस टाइम हार मान लेता तो आज ये स्टोरी जो हम लोग सुन रहे हैं, सुन के इंस्पायर हो रहे हैं, शायद नहीं हो रहे होते। लेकिन ये आदमी बहुत जिद्दी, बहुत ढीठ किस्म का था। इसने हार नहीं मानी, पीछे लौटना ही नहीं चाहता था। और उसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 1 महीने बाद डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद उसने वापस से प्रैक्टिस शुरू कर दी अपने दूसरे हाथ से। मतलब सोचो आप कितना अजीब है। उसने दूसरे हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके आसपास साथ रहने वाले सारे लोग उसको मना करने लग गए कि यार ऐसा मत करो, यार ऐसा मत करो, क्यों आप कर रहे हो, मतलब आप दूसरे हाथ से प्रैक्टिस करोगे तब तक आप बूढ़े हो जाओगे, आप क्या करोगे, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन वो उन लोगों की किसी की कोई बात नहीं सुनता। उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी और लोग जितना उसको ज़्यादा बोलते वो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग गया, उतनी ज़्यादा मेहनत करने लग गया। अब ईयर 1938 में वो 28 ईयर का था, 28 साल का था। और अगले साल 1939 में जब उनके देश में नेशनल गेम्स हुए, नेशनल गेम्स में उस बंदे ने फिर से जीत हासिल करी। वो बंदा नेशनल गेम में गया तो देखो हुआ क्या। जब वो बंदा वहाँ गया तो वहाँ जो लोग थे, वहाँ जो पहले शूटर थे सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे। उन सारे शूटर लोगों ने देखा कि हाँ भाई आप आ गए हो, कैरोली भाई आप आ गए हो। तो वो सारे के सारे बंदे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आप हमें देखने आए हो। लेकिन कैरोली ने वहाँ पे उनसे कहा कि मैं आपको देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। सारे बंदे एकदम शॉक्ड, क्या बात कर रहे हो। मतलब सारे बंदे एकदम शॉक्ड हो गए बुरी तरीके से कि यार मतलब एक हाथ चला गया आपका शूटिंग हैंड, अब आप कैसे शूटिंग करोगे। उसने कहा बस आप तैयार रहो दोस्तों। सारे के सारे ऊपर से तो नहीं हंसे लेकिन अंदर से थोड़ा सा हंसने लग गए। तो उस टाइम पे उसके लिए क्या सिचुएशन होगी सोचो आप कि भाई सारे बंदे, प्रतियोगिता जो स्टार्ट होती है और उसमें सारे बंदे अपने उस सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट शूटिंग हैंड से शूटिंग कर रहे होते हैं और वो अपने दूसरे हाथ से, जिसको अभी उसने कुछ थोड़े से टाइम में प्रैक्टिस करके तैयार किया था उस हाथ से। लेकिन जीतता तो वही है जो चलता है। हुआ क्या, आखिर जीता। कैरोली जीत गए, सबको हरा दिया, ये नेशनल गेम्स जीत गए। लेकिन बात सिर्फ इस राष्ट्रीय स्तर की जीत की नहीं थी, असली जीत अभी बाकी थी मेरे दोस्त। कैरोली को बहुत आगे जाना था। वह फिर अपनी पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी, पूरे जुनून, पूरे फोकस के साथ आने वाले ओलंपिक की तरफ देखने लगा और तैयारी में जुट गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते उस टाइम पे 2 बार ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गया, आगे बढ़ गया। तो कैरोली को बहुत टेंशन हुई, लेकिन फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, बंदे ने हार नहीं मानी। और 1948 में जब ओलंपिक हुए तो उस टाइम कैरोली की एज 38 ईयर थी। 38 ईयर समझते हैं आप, मतलब 40 साल जवान लोग की उम्र नहीं होती है, ठीक है। और ओलंपिक्स में जाते हैं यूथ 25, 30 ऐसी एज वाले। ये 38 के क्या होगा, बूढ़े एथलीट को युवाओं के सामने बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मुश्किल शब्द कैरोली की ज़िंदगी में नहीं था, कैरोली की डिक्शनरी में नहीं था। और ओलंपिक
हुआ। और सबसे मज़ेदार बात, पूरी दुनिया चौंक गई ये बात सुन के जब पता चला कि कैरोली जीत गए हैं। वो यहीं नहीं रुके, उसके बाद फिर अगले ओलंपिक में भी फर्स्ट पोजीशन गेन करी उन्होंने और फिर से गोल्ड मेडल जीता। और इस बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद सेकंड टाइम शूटिंग में लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बने। तो दोस्त, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है, बस करने का जुनून जज्बा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं दुनिया याद रखती है हमें मेरे दोस्त, पहचान दुनिया को बतानी पड़ती है। अगर ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी आपको दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।